जी आपके कार्यकाल में होता है एस्टीमेट घटोला। नीतीश जी आपके कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जमीनी स्तर पर बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान को लेके जाएंगे, यही सब जो राजनगर विधानसभा के लिए है और आंदोलन का रूप लेगा। क्योंकि यादव का, लालू यादव का जो फरमान है, जो भाजपा के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो। स्वास्थ्य मंत्री थे तो स्वास्थ्य मंत्री के समय में उन्होंने जो फाइल बढ़ा दिया। नमस्कार, न्यूज़ ऑन बिहार देख रहे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है कर्पूरी भवन में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में एक बैनर लगा राष्ट्रीय जनता दल का, जहां पर एक समीक्षात्मक बैठक थी, जहां पर जिला से कई कार्यकर्ता नेता सब यहां पर मौजूद है। काफ़ी देर तक लगभग अभी बैठक समाप्त हुई और जानते हैं बैठक क्या उद्देश्य था और क्या इनका बैठक का जो है मुख्य उद्देश्य है, हम जानते आइए। इस बीच में देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरा में। जी सर, स्वागत है आपका। आज के बैठक के बारे में बताइए। आज हम लोग का झंझारपुर संगठन जिला के अंतर्गत राजनगर विधानसभा के अंतर्गत अंडराराई प्रखंड में मुख्यालय के कर्पूरी ठाकुर प्रांगण में आज हम लोग का एक दिवसीय राष्ट्रीय जनता दल का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किया गया कि 2025 और 28 में सदस्यता अभियान हम लोग को बनाना है। सदस्यता अभियान को गांव-गांव तक ले जाना है। सभी जाति धर्म के लोगों को इससे जोड़ना है और क्षेत्र में जो भी जन समस्या संग्रहित होता है उसको संग्रहित कर उसको आंदोलन के रूप में हम लोग को देना है। संगठन जब हो जाएगा तब हम लोग संघर्ष के रास्ते हम लोग सरकार से जवाब तलब भी करेंगे। नीतीश जी आपके कार्यकाल में होता है एस्टीमेट घटोला। नीतीश जी आपके कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। नीतीश जी थाने का बाजारीकरण हुआ है। राज्य प्रखंड जिला में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मोदी जी जो कहे थे कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, तो आज 10 साल सत्ता में काबिज होने के बाद 20 करोड़ नौकरी नहीं मिला, लेकिन लगभग जो है करोड़ों लोगों को नौकरी से छटनी करना प्रारंभ कर दिए हैं। आप जानते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में सैकड़ों किसान दिल्ली में आंदोलन किए, शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी देखने नहीं गए। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। अंबेडकर साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इस देश के अमन चैन को ख़त्म किया जा रहा है। सीए एनआरसी के माध्यम से हिंदू मुसलमान माध्यम के जिस देश की एकता अखंडता को ख़त्म करनी चाहती है और हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि को बताएगा, तेजस्वी जी की उपलब्धि को बताएंगे। आज़ादी के बाद लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़ा और संख्यक समाज के वंचित लोगों को ऊपर भेजने का जो है मंत्री, कैबिनेट, सांसद, विधायक बनाने का काम किया था। तेजस्वी जी ने शिक्षक बहाली किया, दरोगा अभ्यर्थी का बहाली किया। इन्होंने जो आप देख रहे हैं किस तरह से विकास का इन्होंने एक रेखा खींचा। पूरे बिहार में जो है जाति जनगणना जो हो रहा था एक साजिश के तहत उसको बंद करा दिया। हमारे पुरखों नेता लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन ये सरकार भागीदारी नहीं दे रहा है और शोषण ध्वन कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इसी के खिलाफ में व्यापक आंदोलन करेगा। अपना परिचय दे। चक्रपाणी वंशो अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार। प्रभारी जी सब आपको बता ही दिए हैं, तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आज तो हम लोग सदस्यता अभियान का जो है जो समीक्षात्मक बैठक था उसमें हम लोग शिरकत किए थे और उसको हम लोग ज़मीनी स्तर पर बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान को लेके जाएंगे, यही सब बात हम लोग आज के बैठक में किए। हमारे प्रभारी महोदय श्री आदरणीय श्री चक्रपाणी हिमांशु बाबू ने सब बात बता ही दी है कि सदस्यता अभियान के लिए ये समीक्षात्मक बैठक थी जो राजनगर विधानसभा के लिए है और इसमें हम लोग प्रत्येक बूथ पे जाकर सदस्यता अभियान का किया जाएगा और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या अद्यतन स्थिति है, ये सब सारी बातों को विस्तृत रूप में बताए हैं और इन्हीं को फिर अब तो ये सदस्यता अभियान के रूप में चल रहा है
लेकिन ये आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि हम लोगों को सरकार बनानी है 25 में। इसकी तैयारी हो रही है, जो कोई बूथ नहीं छूटे, हर बूथ पर हम लोग 4-5 सक्रिय मेंबर यानी 150-200 साथियों को जोड़ेंगे और उस स्थिति में लाएंगे जो हमको वोट जब होगा तो कहना नहीं पड़े। उसके दिमाग में जो तेजस्वी जी जो बोले हैं, इन सारी बातों को, जो 2500 मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपया पेंशन, सारी चीज़ों को जिक्र गांव में शुरू होगा इस सदस्यता अभियान के माध्यम से। जो 17 महीना में जो किया गया, उनके द्वारा जो नियुक्ति की गई, इन सारी बातों की चर्चा इसमें होगा। एक कड़वा सवाल पूछेंगे आपसे। वादे तो सब करते हैं, लेकिन कुर्सी पाने के बाद क्या होता है जनता के साथ में? यही तो गुण है तेजस्वी यादव जी में, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो वो चुनाव में बोले थे, जब हम सरकार में आएंगे, जब हम बनेंगे, तो पहला कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो जब सरकार में गए तो इनका क्या प्रस्ताव था? यही प्रस्ताव था, मुख्यमंत्री नीतीश जी बने, लेकिन हमारी जो घोषणा है उसको लागू करे। तो लागू करवाए, कैसे करवाए? यही मुख्यमंत्री जी कहते थे ना, जो कहाँ से पैसा लाओगे। जो तेजस्वी जी जब कहते थे जो नौकरी देंगे 10 लाख, तो कहते थे ना, जो कहाँ से, बाप के घर से पैसा लाओगे, कहाँ से लाओगे, क्या क्या नहीं बोलते थे। तो कहाँ से आ गया पैसा? तो तेजस्वी जी जो बोले, तो सरकार में जब आए तो वो, इसीलिए सरकार में जब आए तो उनका पहला प्रस्ताव था गांधी मैदान में, जब झंडोत्तोलन के दिन, तो उनको ये 10 लाख कहे थे, जो कहे पूरा करनी है। तो मुख्यमंत्री जी क्या बोले, जो 10 लाख और, तो किनका देन है? तेजस्वी यादव जी का देन था ना। एक चीज़ बताइए, कहीं ये जो जितना जो गांव में जो महिला जो काम कर रही थी, उसका कौन वेतन बढ़ाया? तेजस्वी यादव जी बढ़ाए। तो वो तो जो बोलते हैं वो करते हैं, इसमें जो वो करके दिखाए भी है। इसीलिए अगर वो जो ये बोलने के पहले वो सोच लेते हैं, दूसरा नेता जो भाषण में कहता है, वो ये भाषण देने वाले नेता नहीं है, ये काम करने वाला नेता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चाचा भतीजा का जोड़ी, तो वो ऊपर वाले की बात है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं कमी तो खल रही है चाचा जी को। भाई तो माना चाचा जी जो हैं, उनका कौन, बीजेपी ना चला रही है सरकार? कौन चला रहा है सरकार? कौन ये चला रहे हैं? बीजेपी चला रही है। जब आप लोग भी जानते थे, आप लोग तो बोलिएगा नहीं, खाली हम लोगों से बोलवाइएगा। जो बात सब जानता है, जो कि बिहार में सरकार बीजेपी की चल रही है, बीजेपी वाले चला रहे हैं। तो हम लोग हम लोग जो जड़ को पकड़े हैं, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। आने वाला नतीजा क्या होगा? लालू यादव का जो फरमान है, जो भाजपा के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहा है, किसान पर अत्याचार हो रहा है, छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, सारे समस्या को लेकर के हम लोग सदस्यता अभियान के तहत गांव जा रहे हैं, टोला मोहल्ला जा रहे हैं, अति पिछड़ा के भी जा रहे हैं, पिछड़ा के भी जा रहे हैं, क्या कहते हैं, आगरा के लोग जा रहे हैं, हम लोग सारे दलित के यहाँ जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के यहाँ जा रहे हैं, जा कर के समझाते हैं। यदि तेजस्वी यादव के सरकार बना तो माँ बहन योजना के अंतर्गत सभी माताओं को, बहनों को 2500 रुपया मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया लालू यादव किए हुए थे, उसको तेजस्वी यादव ने पुनः कहा है जो मैं 1500 रुपया दूंगा। इसी सारे समस्या को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूं, और लोग एकदम राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों को सहानुभूति है, एक से एक लोग सदस्य बना रहा है। 2025 में हम लोग सदस्य बना करके
और सारे समस्याओं को दूर जनताओं को करके वो बिहार के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगा। मुख्य बैठक जो थी सदस्यता अभियान, जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान अंधरा ठाड़ी प्रखंड राजनगर विधानसभा में हो रहा है, इसकी समीक्षात्मक बैठक हमारे पार्लियामेंट के प्रभारी हैं भानु जी, उन्हीं के अध्यक्षता में कार्यक्रम था। और सदस्यता अभियान के साथ साथ बूथ कमेटी प्लस हमारे तेजस्वी जी के द्वारा जो 4 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया, 10 लाख वादा किया था, 4 लाख युवाओं को नौकरी दिया। फिर हॉस्पिटल के जो जिस समय में वह स्वास्थ्य मंत्री थे, तो स्वास्थ्य मंत्री के समय में उन्होंने जो फाइल बढ़ा दिया उसमें भी 6 लाख युवाओं को नौकरी मिलता। उनकी सरकार रहती, वह रहते तब है नहीं रहता, उनको करना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन नहीं कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा है। दूसरी बात, हमारे तेजस्वी जी का आह्वान है कि माँ बहन योजना, युवाओं को नौकरी, किसानों को बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सब हमारी सरकार बनेगी निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। और युवा, खास करके युवा वर्ग में एक क्रांति आई है। हर एक कास्ट के A to Z पार्टी के जो आदमी के जो युवा है वह जो है तेजस्वी जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने नौकरी देने का काम किया, यह तेजस्वी जी का जो है एक ऐतिहासिक जो है घटना है, ऐतिहासिक जो है उनका प्रतिबिंब है। और उससे जो युवाओं को विश्वास हुआ कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, यह सपना साकार होगा तेजस्वी जी के माध्यम से। इसलिए तेजस्वी जी में लोग ज़्यादा जो विश्वास करके तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना चाहता है और 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। महेंद्र राय जी काफ़ी वरिष्ठ नेता सब है दल की ओर से हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ये प्रखंड मुख्यालय है राजनगर विधानसभा। इसमें हम लोग जानते हैं कि जब लालू यादव थे तो ऐसे स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी जी को 2-2, 3-3 टर्म बनाए राज्यसभा MP। उसके बाद में स्वर्गीय राम अवतार चौधरी, हम लोग का जात, हम लोग का रिश्तेदार, उनको भी निबंधन मंत्री बनाने का काम लालू जी के। उसके बाद स्वर्गीय जगदीश नारायण चौधरी, प्रोफेसर जगदीश नारायण चौधरी जी को भी इसी झंझारपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीत करके गए और राजद की सरकार में उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इस ब्लॉक को, इस विधानसभा को चलाने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचारी है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उस पर हमारी माँ बहनों का बहुत त्रासदी है। और हम किसान मजदूर के बेटा हैं और किसान चाहती है कि ये परिवर्तन हो सरकार और तेजस्वी यादव को पुनः एक बार मौका मिले बिहार में, ताकि पूरे बिहार में जो 38 जिला है उसमें कहीं ना कहीं आज तक 20 साल की सरकार जो है गठबंधन की सरकार है, उसमें NDA की सरकार जी काफ़ी लंबा लिया जाए, उसमें एक सुई का भी फैक्ट्री नहीं लगाया। ये बहुत दुर्भावना है। ये बिहार को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आज युवा तुर्क के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बेरोजगारी से भटक रहे हैं, उनकी शादी विवाह नहीं हो रहा है अच्छे घर खानदान में, क्यों? तो बेरोजगार है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में फैक्ट्री लगाए, युवाओं को रोजगार दे। इन्हीं बात को साथ में अपनी बात को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। महेंद्र जी बाहर से लोग आए, इनसे लेंगे, एक शब्द आप भी बोल दीजिए आज के बेटे। प्रखंड राजद अध्यक्ष महेंद्र राय अंधरा ठाड़ी, आज का जो मीटिंग था कर्पूरी भवन में के प्रांगण में, वह सदस्यता अभियान लेकर के था। हम लोग सदस्यता अभियान 18 पंचायत में और पूरे विधानसभा में कस के चला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी प्रताप जो 3-4 अनाउंस किए हैं, भाई माई बहन, वृद्धा पेंशन, इसके बाद इंदिरा आवास, ये सब तो बहुत कारगर चीज़ है। और बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, ये सब बहुत कारगर है। इस बार महिला युवक है तैयार, तेजस्वी बैठेगा इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।